नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाभि में छुपा अमृत क्यों कहते हैं, इसे जीवन का केंद्र क्यों कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है शरीर की रचना केवल हड्डियों और मांसपेशियों का समूह नहीं है। इसके भीतर एक ऐसा रहस्यमयी केंद्र है जहां से जीवन की सबसे सूक्ष्म और चेतन लहरें प्रस्फुटित होती हैं। यही वह बिंदु है जहां शरीर, प्राण और आत्मा की धड़कन एक साथ मिलती है। नाभि ये केवल एक शारीरिक अंग नहीं बल्कि एक अज्ञात द्वार है जो अमृत की धाराओं से जुड़ा है। नाभि वह स्थान है जहां जन्म के क्षण में जीवन पहली बार स्पंदित होता है। यहीं से गर्भ में पहला पोषण पहुंचता है, यहीं से पहला श्वास आरंभ होता है और यहीं से जीवन की पूरी यात्रा संचालित होती है। परमहंस योगानंद ने नाभि को जीवनी शक्ति का स्रोत कहा था, न कि एक प्रतीकात्मक दृष्टि से बल्कि एक पूर्णतः अनुभूत यथार्थ के रूप में। उनके अनुसार नाभि केंद्र से ही वह ऊर्जात्मक धाराएं निकलती हैं जो मस्तिष्क को प्रकाशित करती हैं, हृदय को प्रेम से भरती है और रीढ़ की हड्डी में चुपचाप चढ़ती ऊर्जा को गति देती है। जब एक साधक नाभि की चेतना को जागृत करता है तो उसके भीतर एक रहस्यमयी परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह केवल मानसिक शांति नहीं होती, यह अमृत की वर्षा होती है जो शुष्क आत्मा को सरस बना देती है। पर क्या यह अमृत सचमुच कोई तरल तत्व है? क्या यह केवल रूपक है या फिर इसके पीछे कोई सूक्ष्म विज्ञान छुपा है? क्या यह संभव है कि नाभि केंद्र केवल एक जैविक संरचना नहीं बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का संचारण केंद्र हो? क्या यह वह स्थान है जहां ब्रह्मांडीय चेतना शरीर में प्रवेश करती है? आपने कभी अपने भीतर इस मौन केंद्र को महसूस किया है? क्या कभी आपने उस गहराई को छुआ है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है? प्रिय आत्मन, यदि यह शब्द आपके हृदय में स्पंदन कर रहा है तो समझिए, आप किसी सामान्य वीडियो को नहीं, अपने ही भीतर की यात्रा को देख रहे हैं। यह कोई बाहरी जानकारी नहीं, यह तो आपके जन्म से पूर्व की चेतना की स्मृति है जो जाग रही है। यदि आप इसे अंत तक देखेंगे तो यह मात्र एक विचार नहीं रहेगा, यह अनुभव बन जाएगा। आपका साथ, आपकी उपस्थिति इस यात्रा को पूर्णता देती है। कृपया अपने हृदय से जुड़े रहिए, क्योंकि अगला क्षण आपको कुछ ऐसा दे सकता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। आपका जुड़ाव ही इस अमृत को जागृत करता है। नाभि केंद्र की उन अदृश्य रेखाओं को स्पर्श करेंगे जो शरीर के 7 प्रमुख ऊर्जा बिंदुओं में से एक को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती हैं और वहां से एक ऐसा अनुभव उत्पन्न होता है जिसे केवल मौन में सुना जा सकता है। नाभि को केवल जन्म का द्वार मान लेना उसकी महत्ता को सीमित कर देना है। यह वह स्थान है जहां जीवन की प्रारंभिक ऊर्जा केवल विकसित नहीं होती बल्कि संयोजित होती है, स्थिर, मौन और केंद्रित। जब ब्रह्मांड अपनी चेतना को किसी देह में प्रवाहित करता है तो सबसे पहले वह नाभि में एक सूक्ष्म बिंदु छोड़ता है जिसे आर्षियों ने प्राण बिंदु कहा। यह प्राण बिंदु किसी दृष्टिगोचर रचना का नाम नहीं है, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, परंतु यह जीवित है, ठीक वैसे जैसे नींद में स्वप्न जीवित होता है पर स्पर्श से परे होता है। नाभि के इस बिंदु से 3 प्रमुख ऊर्जा धाराएं निकलती हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों किनारों और मध्य भाग से गुजरती है। परंतु ये धाराएं केवल ऊर्जा मार्ग नहीं हैं, ये हमारे मन, भाव और आत्मा के अनुभवों की दिशा भी तय करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ निर्णय भावनाओं से भरे होते हैं और कुछ इतने ठंडे कि आत्मा कांप जाती है? क्या इसका संबंध इन ऊर्जा धाराओं से हो सकता है? और क्या नाभि उस त्रिकोणीय द्वार का आधार है जहां से इन सब का नियंत्रण होता है? योगानंद जी कहते थे, जब साधक ध्यान में एकाग्र होकर नाभि के मध्य में मौन धारण करता है तो वह केवल स्थिर नहीं होता, वह एक गहरे कंपन को महसूस करता है जो मस्तिष्क से नहीं, आत्मा से अनुभूत होता है। यह कंपन धीरे धीरे हृदय को छूता है और वहां से श्वासों में उतरता है। तब साधक जानता है वह केवल देह नहीं, वह एक चलती हुई चेतना है जिसका स्रोत उसकी अपनी नाभि है। यहां से ही वह अमृत प्रस्फुटित होता है जो न तो स्वाद से जाना जा सकता है न ही इंद्रियों से। यह अमृत है
मौन का, स्थिरता का, शून्यता का, जिसमें डूबकर आत्मा हल्की हो जाती है और देह बोझ की तरह छूटने लगती है। क्या यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में नाभि को जीवन की जड़ कहा गया? क्या यही वह केंद्र है जहां मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले रुकती है? क्या वास्तव में कोई साधक नाभि में ध्यान केंद्रित करके मृत्यु के प्रभाव को विलंबित कर सकता है? यह कोई कल्पना नहीं, यह गहन अनुभूति है जो सदी दर सदी योगियों की चेतना में उतरती रही है। जहां हम नाभि में स्थित मणिपुर चक्र के उस रहस्य को छूने का प्रयास करेंगे जो केवल ऊर्जा का नहीं, आत्मिक प्रकाश का केंद्र भी है, और वहीं से प्रकट होती है वह शक्ति जो आत्मा को अपने ही भीतर जागने का अवसर देती है। नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के पास एक सूक्ष्म चक्र स्थित है जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। संस्कृत में मणि का अर्थ होता है रत्न और पुर का अर्थ है नगर। यह चक्र उस रत्नों के नगर की तरह है जहां जीवन की दुर्लभतम शक्तियां मौन में सुप्त पड़ी रहती हैं। मणिपुर चक्र को योग शास्त्रों में अग्नि का केंद्र माना गया है, पर यह अग्नि केवल पाचन की या शारीरिक ऊर्जा की नहीं, यह संकल्प, चेतना और आत्म प्रकाश की अग्नि है। यह वह आंतरिक ज्वाला है जो किसी साधक को भीतर से तपाकर शुद्ध करती है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति में एक असाधारण आत्मविश्वास, स्पष्टता और निर्भयता उत्पन्न होती है। जब असंतुलन होता है तो वही व्यक्ति भ्रम, भय, क्रोध और हीनता से भर जाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी-कभी बिना कारण भीतर घबराहट होती है या आत्मा अस्थिर सी लगती है? क्या यह केवल मन की स्थिति है या यह मणिपुर चक्र की आवाज है जो कह रही है कि उसकी ऊर्जा भ्रमित हो रही है? परमहंस योगानंद ने इस चक्र के संदर्भ में कहा था, यह वह द्वार है जहां से आत्मा को संसार की गति का अधिकार मिलता है। यदि यह द्वार बंद हो तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। मणिपुर चक्र से ही इच्छा शक्ति की सूक्ष्म धाराएं पूरे शरीर में प्रवाहित होती हैं। वह इच्छा शक्ति जो आत्मा को शरीर से जोड़ती है, वही इच्छा शक्ति जब इस चक्र से जगाई जाती है तो साधक केवल जीवन को सहता नहीं, उसे सृजित करने लगता है। यही वह बिंदु है जहां भाग्य और पुरुषार्थ की धाराएं टकराती हैं और जहां से आत्मा निर्णय लेती है कि वह अपने भीतर के अमृत को जागृत करेगी या केवल समय के साथ बहती रहेगी। मणिपुर चक्र को जगाना किसी शारीरिक व्यायाम से नहीं होता। यह केवल आंतरिक मौन, सटीक श्वास और जागृत दृष्टि से संभव है। क्या आपने कभी बिना शब्दों के केवल अपने अंदर उतरकर किसी ऊर्जा को धीरे धीरे घूमते हुए अनुभव किया है? क्या वह मणिपुर की अग्नि थी या आत्मा का स्मरण, जहां नाभि केंद्र की चेतना किस प्रकार से मन और भावना को प्रभावित करती है? इस रहस्य को उद्घाटित करेंगे और जानेंगे कि कैसे यही केंद्र आपके निर्णय, संबंध और भावनात्मक स्थिरता का सूक्ष्म सूत्रधार है। हम जो सोचते हैं वह हमेशा दिमाग में उत्पन्न नहीं होता। कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो न दिमाग से आते हैं न हृदय से, वे उठते हैं भीतर कहीं से, नाभि के मौन केंद्र से। कई बार हम कहते हैं मन से नहीं लग रहा या अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। यह अंदर कौन सा है? क्या यह वही स्थान है जहां भावनाएं जन्म लेती हैं और मन उन्हें अर्थ देता है? नाभि का केंद्र मणिपुर चक्र के माध्यम से भावनात्मक स्थिरता का सबसे सूक्ष्म आधार बनता है। यहां से वह कंपन निकलते हैं जो हमारे निर्णयों में स्पष्टता या भ्रम भरते हैं। अगर यह केंद्र शांत हो तो विचार भी शांत होते हैं। अगर यहां हलचल हो तो मन अनावश्यक शंकाओं से भर जाता है। क्या आप जानते हैं, नाभि और मस्तिष्क के बीच एक अदृश्य संवाद होता है जिसे विज्ञान ने गट ब्रेन कनेक्शन कहा, योग ने उसे प्राण चेतना की अंतर्धारा कहा। परमहंस योगानंद ने लिखा था, मन की चंचलता तब शांत होती है जब नाभि केंद्र मौन में डूबा होता है। यही कारण है कि ध्यान में जाने से पहले योगी अपने श्वास को नाभि तक लाते हैं, क्योंकि जब नाभि शांत होती है तो हृदय भी खुलता है और मस्तिष्क में विचारों की गति धीमी होकर अंततः विलीन हो जाती है। नाभि का यह प्रभाव इतना सूक्ष्म है कि यह संबंधों तक को प्रभावित करता है। यदि यह केंद्र विक्षिप्त हो तो संबंधों में अविश्वास, असंतुलन, भय और अपेक्षा पनपती है।
परंतु जब यह ऊर्जा संतुलित हो तो आत्मीयता, करुणा और संतुलन अपने आप बहने लगते हैं। क्या कभी आपने अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति के पास बैठते ही भीतर कोई हलचल या शांति महसूस होती है? यह केवल व्यक्ति की ऊर्जा नहीं, आपके नाभि केंद्र की प्रतिक्रिया होती है। कई बार हम सोचते हैं यह निर्णय सही है या गलत, पर निर्णय पहले ही भीतर तय हो चुका होता है। मन केवल उसे समझने की कोशिश करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नाभि वह स्थान है जहां मन बनने से पहले विचार जन्म लेते हैं, जहां हम जानेंगे कि नाभि के इस मौन केंद्र को कैसे जागृत किया जाए और किस प्रकार ध्यान, श्वास और मौन की शक्ति इसे जीवन की दिव्य धारा में रूपांतरित कर सकती है। नाभि को जानना एक बात है, उसे जागृत करना, उससे संवाद करना एक पूर्णतः भिन्न अनुभव है। नाभि को स्पर्श करने के लिए हाथों की नहीं, मौन की आवश्यकता होती है। यह कोई भौतिक अभ्यास नहीं, यह एक सूक्ष्म स्मरण है, जैसे कोई खोया हुआ स्वर भीतर कहीं से फिर से गूंजने लगे। सदियों से योगियों ने नाभि केंद्र को जागृत करने के लिए 3 साधनों का प्रयोग किया: श्वास, मौन और संकल्प। श्वास वह सेतु है जो शरीर और चेतना को जोड़ता है। जब श्वास धीमा होता है तो विचार शून्य हो जाते हैं, और जब विचार मौन हो जाते हैं तो नाभि की स्पंदनशील ऊर्जा सुनाई देने लगती है। एक सरल अभ्यास है, रात्रि के शांत समय में या ब्रह्म मुहूर्त की नीरव बेला में पीठ के बल लेट जाइए। हथेलियां पेट पर रखें जहां नाभि है और श्वास को वहीं ले जाएं। हर श्वास के साथ अनुभव करें कि जीवन का स्रोत आपके भीतर धीरे धीरे स्पंदित हो रहा है। कोई विचार न करें, केवल एक भावना रखें, मैं जीवन के केंद्र को स्पर्श कर रहा हूं। धीरे धीरे नाभि के चारों ओर एक गर्माहट उभरेगी, फिर वह हल्का कंपन और फिर एक गहरी मौन तरंग जो मस्तिष्क तक उठेगी और हृदय तक बहेगी। परमहंस योगानंद ने इसे आत्मा के प्रथम द्वार पर दस्तक देना कहा था। यह केवल ऊर्जा का जागरण नहीं, यह स्मृति का पुनर्जागरण है, जहां आत्मा को याद आता है कि वह कहां से आई थी और किस केंद्र से सब संचालित होता है। क्या यह साधना कठिन है? नहीं, यह केवल निरंतरता और श्रद्धा मांगती है। और श्रद्धा तब आती है जब व्यक्ति भीतर से जानना चाहता है, मैं कौन हूं? मुझे इस देह में किसने प्रविष्ट किया? क्या मेरा अस्तित्व केवल सिर और हृदय में सीमित है? नाभि का जागरण इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, यह इन प्रश्नों को मौन में विलीन कर देता है। जहां कोई उत्तर नहीं होता, बस एक अनुभव होता है। जहां हम जानेंगे कि जब नाभि केंद्र पूर्णतः जागृत होता है तो कैसे कुंडलिनी ऊर्जा जो रीढ़ की जड़ में सुप्त पड़ी रहती है, आत्मिक यात्रा के लिए तैयार होती है। और यहीं से प्रारंभ होती है एक साधक की सबसे रहस्यमयी यात्रा ऊपर की ओर। नाभि की जागृति कोई एकाकी घटना नहीं है, ये एक कंपन है, एक लहर जो शरीर के मूल से उठती है और रीढ़ की हर कड़ी को छूते हुए मस्तिष्क की गहराई में विलीन हो जाती है। जब नाभि केंद्र पूर्ण रूप से सक्रिय होता है तो केवल ऊर्जा ही नहीं, एक अदृश्य इच्छा जन्म लेती है, वास्तविक स्वरूप को पहचानने की। यह वही क्षण है जब कुंडलिनी शक्ति, जो सहस्त्र वर्षों से मूलाधार में सर्प की तरह कुंडली मारे पड़ी है, मंद गति से हिलती है। वह जागती नहीं, वह सुनाई देती है। क्या यह हिलना कोई भौतिक कंपन है, या यह उस गूंज की तरह है जिसे केवल ध्यान की गहराई में सुना जा सकता है, जो न तो कानों से आती है न किसी स्पर्श से, बल्कि भीतर उठती है एक शब्दहीन चेतना की तरह? योगानंद जी ने लिखा, जब साधक नाभि के मौन में स्थिर होता है तब कुंडलिनी उसके आत्मबोध की अनुमति मांगती है। यहां कोई जबरदस्ती नहीं होती, यह शक्ति किसी के आदेश से नहीं चलती, यह केवल श्रद्धा, मौन और समर्पण से स्पंदित होती है। जब नाभि चक्र संतुलित होता है तो यह कुंडलिनी के लिए मंत्र द्वार बनता है, और तब ऊर्जा केवल शरीर में नहीं घूमती, वह ऊपर उठती है स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्रार तक। हर चक्र पर रुककर वह आत्मा को उसकी भूली हुई स्मृतियों से जोड़ती है। प्रत्येक चक्र पर एक नया संसार खुलता है, भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और फिर मौन का। यह यात्रा तर्क से परे है। यह वह पथ है
जिस पर केवल वही चल सकता है जो भीतर की ओर झुकना जानता हो। पर सवाल उठता है, क्या हर कोई इस कुंडलिनी को जगा सकता है? क्या नाभि जागरण ही पर्याप्त है? यहां उत्तर सरल नहीं, क्योंकि जागृति के साथ शुद्धि भी चाहिए। यदि कोई साधक नाभि को जागृत करता है पर उसकी जीवन शैली, विचार और उद्देश्य स्वार्थ या मोह से भरे हों, तो वही ऊर्जा उसे बाहर की ओर खींच सकती है, और तब कुंडलिनी शक्ति जागृति की नहीं, विनाश की दिशा में बह सकती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने नाभि ध्यान के साथ संयम, मौन और प्रेम का अभ्यास जोड़ने को कहा, क्योंकि यह ऊर्जा केवल बल नहीं, ज्ञान है, और ज्ञान केवल उन हृदयों में ठहरता है जहां संकल्प आत्मशुद्धि का होता है। क्या आपने कभी भीतर एक लहर सी उठती देखी है, जो शब्दों से परे, दिशा से मुक्त, लेकिन उद्देश्य पूर्ण हो? वह शायद कुंडलिनी का प्रथम स्पर्श था, जो नाभि के मौन स्पंदन से प्रारंभ हुआ। जहां हम जानेंगे कि इस ऊर्जा को जागृत करने के बाद साधक किस प्रकार अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन शक्ति, स्पष्टता और चेतना को देखना शुरू करता है। क्योंकि जब नाभि जागती है तो केवल ध्यान नहीं बदलता, पूरा जीवन बदल जाता है। जब नाभि का केंद्र पूरी तरह सक्रिय होता है तो उसके प्रभाव केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहते, वे धीरे धीरे जीवन के हर स्तर को छूने लगते हैं। जैसे कोई शांत झील में धीरे धीरे लहरें फैल रही हों, जो किनारों तक पहुंचते हुए सब कुछ बदल देती है। साधक अचानक पाता है कि उसकी सोच में एक मौन स्थिरता आ गई है। अब विचार दौड़ते नहीं, वे रुक कर उतरते हैं, जैसे कोई शब्द पहले अनुभूति से होकर गुजरे और फिर मौन से होकर मन में उतरे। पहले जो निर्णय शंका और डर से लिए जाते थे, अब वही निर्णय स्पष्ट और निर्मल प्रतीत होते हैं, क्योंकि नाभि की चेतना अब केवल शरीर का संतुलन नहीं संभाल रही, वह आंतरिक दिशा दे रही है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी दिन सब कुछ साधारण होते हुए भी भीतर कोई अज्ञात शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है? आपने कोई तर्क नहीं किया, पर फिर भी हर कार्य सटीक लगा। यह वही अवस्था होती है जब नाभि केंद्र जागृत होकर अवचेतन की भाषा बोलने लगता है। संबंधों में भी परिवर्तन आता है। अब जुड़ाव अपेक्षा पर आधारित नहीं होते, वे ऊर्जा के सामंजस्य से बनते हैं। जिन लोगों से पहले टकराव होता था, अब वहां केवल मौन समझदारी होती है, और जिनसे आत्मा का नाता था, उनसे मिलते ही नाभि हल्का कंपन करती है, जैसे किसी पुराने वाद्य की टंकार। परमहंस योगानंद ने लिखा था, सच्चे संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से बनते हैं, और आत्मा का द्वार नाभि में स्थित है। जागृत नाभि वाला साधक भीतर से अदृश्य विश्वास में जीता है। उसे हर स्थिति में एक संकेत दिखता है, हर चुनौती में एक अवसर, और हर रुकावट में कोई छुपा संदेश। वह जीवन को घटना नहीं, यात्रा मानता है, जिसमें हर पड़ाव उसे अपने मूल स्रोत की याद दिलाता है। क्या यह परिवर्तन केवल मानसिक है? नहीं, यह ऊर्जा का पुनर्संयोजन है, जहां शरीर एक यंत्र की तरह आत्मा के संकेतों का अनुसरण करने लगता है। वही व्यक्ति जो पहले अपने भीतर खोया हुआ था, अब चेतनता के साथ प्रत्येक क्षण को जीता है, और तब उसकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर स्थिर हो जाती है। जहां हम जानेंगे कि इस नाभि केंद्र में एक ऐसा अदृश्य अमृत भी छुपा होता है, जो न केवल ऊर्जा देता है, बल्कि काल और मृत्यु की सीमाओं से परे एक स्मृति को जागृत करता है, जिसे प्राचीन ग्रंथों ने अजर अमर तत्व कहा। नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, यह एक गूढ़ पात्र है, जिसमें ब्रह्मांड ने जन्म लेने से पहले ही अमृत का एक अंश रख दिया था। यह अमृत कोई पेय नहीं है, यह स्वाद से परे है, यह वह अनुभव है जो मृत्यु को छूकर भी नहीं मिटता। आर्षियों ने कहा, जो इस अमृत को पहचान लेता है, वह मृत्यु के द्वार पर भी मुस्कुरा सकता है। पर यह अमृत कहाँ है? क्या यह शरीर में किसी विशेष स्थान पर स्थित है, या यह एक सूक्ष्म अनुभूति है जो केवल नाभि के जागृत केंद्र में मौन होकर प्रवेश करने पर दिखाई देती है? शास्त्रों में उल्लेख है कि जब गर्भ में जीवन का बीज पनपता है, तो ब्रह्मांड एक सूक्ष्म कंपन के माध्यम से नाभि के केंद्र में एक ऊर्जा बिंदु प्रतिष्ठित करता है। यही बिंदु उस अमृत का आधार है। वही बिंदु जन्म के बाद शरीर को पोषण देने वाले नाल से जुड़ा होता है, और वही बिंदु
जीवन के हर क्षण जीवनी शक्ति का प्रवाह बनाए रखता है। जब व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है तो चेतना इसी नाभि केंद्र में सिमटती है और वहां से निकलती है, जैसे कोई परिंदा अपने घोंसले से उड़ान भरता है। पर योगी की दृष्टि में यह नाभि केवल प्रवेश और प्रस्थान का द्वार नहीं, बल्कि एक शाश्वत स्रोत है, जहां आत्मा हर जन्म में वही अमृत फिर से ले आती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाभि के केंद्र में स्थित चेतना का बीज पूर्व जन्मों की स्मृति, संकल्प और आत्मा की ध्वनि अपने भीतर छुपाए रहता है। क्या कभी आपने भीतर ऐसी अनुभूति की है जिसे ना आपने देखा न पढ़ा, फिर भी वह आपको बहुत परिचित लगी? वह भूत नहीं, स्मृति होती है, वही अमृत की स्मृति जो जन्मों से आपके साथ है, परंतु अब तक नाभि की चुप्पी में सोई हुई है। जब यह अमृत जागता है तो साधक को अपने शरीर से अलग एक प्रकाशमय उपस्थिति का बोध होता है। उसे अनुभव होता है कि वह केवल हड्डियों, रक्त और मांस का पिंजरा नहीं है, बल्कि एक तरंग है, एक शुद्ध ऊर्जा है जो समय से परे है और मृत्यु से अछूती। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में योगियों को अमृत पीयूष से भरे हुए कहा गया, क्योंकि वे उस बिंदु तक पहुंचे जहां अमृत केवल विश्वास नहीं, जीवित अनुभव बन गया। क्या यह अमृत सबके भीतर है? हां, पर क्या सब इसका अनुभव करते हैं? नहीं, क्योंकि इसके लिए भीतर उतरने की, मौन में ठहरने की और स्वयं से मिलकर लौट आने की साहसिक साधना चाहिए। जहां हम समझेंगे कि जब यह अमृत भीतर जागता है तो वह न केवल मृत्यु को अर्थहीन बनाता है, बल्कि जीवन को इतना सजीव बना देता है कि साधक हर क्षण में ब्रह्मांड को देखता है, हर स्पंदन में सृष्टि को सुनता है। जब नाभि में स्थित अमृत की एक बूंद भी अनुभव बनकर हृदय में उतरती है तो साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पहली बार वास्तव में जी रहा है। यह जीवन अब केवल क्रियाओं का सिलसिला नहीं रहता, यह एक मौन संवाद बन जाता है आप और ब्रह्मांड के बीच। प्राचीन योग परंपराओं में इसे प्रणव स्थिति कहा गया है, वह अवस्था जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, हर दृष्टि एक ध्यान और हर मौन एक ब्रह्मिक उत्तर। अब साधक को निर्देश नहीं चाहिए होते, उसका स्वयं का अंतःकरण बोलने लगता है। कभी वह किसी पुष्प को देखकर रुक जाता है, क्योंकि उसमें उसे अनाहत की गूंज सुनाई देती है। कभी वह किसी अश्रु को देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे उसमें बीते जन्मों की कथा दिखाई देती है। यह वह स्थिति है जहां जीवन में कुछ भी छोटा नहीं लगता, क्योंकि हर छोटी चीज में वही अमृत बिंदु झलकता है। क्या आपने कभी किसी क्षण में बिना किसी कारण के गहरा सुकून, गहरी मौनता और एक अदृश्य उपस्थिति महसूस की है? यदि हां, तो आप उस अमृत के करीब थे। इस स्थिति में साधक जीवन से भागता नहीं, न ही उसे बदलना चाहता है, बल्कि वह जीवन को एक ब्रह्म दर्पण की तरह देखता है, जहां हर घटना, हर संबंध, हर चुनौती उसे उसके भीतर के शाश्वत केंद्र से जोड़ती है। अब उसका भय, उसकी अधूरी इच्छाएं और उसकी तुलना की प्रवृत्ति धीरे धीरे शांत हो जाती है, क्योंकि वह जान चुका होता है जिसे वह खोज रहा था, वह उसी के भीतर बैठा था, नाभि के सूक्ष्म अमृत केंद्र में। योगानंद जी ने लिखा था, जब साधक नाभि के अमृत को अनुभव करता है, तब उसे मृत्यु से भय नहीं और जीवन से मोह नहीं रह जाता, वह केवल प्रेम से भर जाता है। और यही प्रेम उसकी दृष्टि को बदल देता है। अब वह किसी में दोष नहीं देखता, वह सब में केवल अपना ही प्रतिबिंब देखता है, कभी अधूरा, कभी पूर्ण, लेकिन हर बार ईश्वर के स्पर्श से युक्त। जहां यह संपूर्ण यात्रा एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां नाभि केंद्र अब केवल आत्मिक जागरण का प्रवेश द्वार नहीं रह जाता, बल्कि वह स्वयं एक ब्रह्मलोक बन जाता है, जहां आप न केवल जीवन को देखते हैं, बल्कि आप स्वयं जीवन बन जाते हैं। नाभि जहां जीवन आरंभ होता है और जहां से एक साधक स्वयं जीवन बन जाता है। ये कोई प्रतीक नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये एक पूर्ण अनुभूति है जो केवल तब घटती है जब शरीर, मन और चेतना एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाते हैं। सदियों तक योगियों ने नाभि को केवल प्राण केंद्र नहीं, बल्कि जीवन का स्रोत माना। ये वही स्थान है जहां शरीर का पोषण शून्य से आता है, जहां चेतना का पहला स्पंदन जन्म लेता है और जहां आत्मा पहली बार देह को छूती है।
जब साधक अपने जीवन की यात्रा को बाह्य खोज से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है तो सबसे पहले वह नाभि की ओर खींचा चला जाता है, अनजाने लेकिन सहज रूप से। शुरुआत में यह खिंचाव कोई तर्क नहीं जानता, यह बस एक आकृष्टि होती है, जैसे आत्मा को याद आता हो कि वह इस देह में पहली बार कहां उतरी थी। जब ध्यान नाभि पर स्थिर होता है तो वहां कंपन नहीं बल्कि एक गूंज सुनाई देती है। वह गूंज न किसी भाषा की होती है, न किसी नाम की, वह गूंज होती है आपके और अस्तित्व के बीच की पहली प्रतिध्वनि। यही वह क्षण होता है जब साधक के भीतर का मौन किसी बिंदु में स्थिर होकर विस्तार बनने लगता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि उसकी नाभि कोई शरीर का भाग नहीं बल्कि एक द्वार है जहां से जीवन बाहर बहता है और वहीं से सत्य भीतर प्रवेश करता है। यह द्वार तब तक बंद रहता है जब तक व्यक्ति जीवन को दिमाग से समझता है, लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर उतरना शुरू करता है, हर सांस के साथ, हर मौन के साथ यह द्वार खुलने लगता है। और जब यह पूरी तरह खुलता है तो साधक को यह आभास होता है कि नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की लय का मूल स्पंदन है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड है और उसकी नाभि उस ब्रह्मांड का हृदय। एक बार जब यह स्थिति स्थिर हो जाती है तो जीवन एक मौन समर्पण बन जाता है। अब कोई प्रश्न नहीं रहते, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, क्या यही मेरा उद्देश्य है। ये सभी प्रश्न उसी क्षण जल जाते हैं जब नाभि के भीतर स्थित अग्नि अमृत से मिल जाती है। अब साधक जान चुका होता है कि वह देह नहीं है, वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह शुद्ध उपस्थिति है। और जब यह यात्रा पूर्ण हो जाती है तो कोई शोर नहीं होता, कोई उद्घोष नहीं होता, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। यह थी वह पूर्ण यात्रा, नाभि से आत्मा तक, ऊर्जा से चेतना तक और शरीर से परब्रह्म तक। यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यह हर उस साधक में फिर से आरंभ होती है जो यह प्रश्न पूछने का साहस करता है, क्या मैं केवल शरीर हूं या कुछ और? क्या मेरी नाभि वास्तव में जीवन का द्वार है? क्या मेरे भीतर अमृत छुपा हुआ है? धन्यवाद।